वेलकम स्टूडेंट, वेलकम टू डेट्स राम कुमार कॉलेज ऑफ स्पेशल एजुकेशन। अपन जो बात कर रहे हैं वो कर रहे हैं जो इंट्रोडक्शन टू डिसेबिलिटीज़। तो अपन ने जो पिछली क्लास है उसमें अपन ने बात कर ली थी कि भाई है वो अति अल्प मानसिक मंद है, उनकी क्या क्या विशेषताएं होती है। ठीक है, अब अपन जो बात करेंगे वो करेंगे अल्प मानसिक मंद पर। कब, किस पे भाई? अल्प मानसिक मंद पर। ठीक है, तो अल्प मानसिक मंद में है वो क्या क्या पाया जाता है कि इनकी बुद्धि लब्धि होती है वो होती है 35 से 50। इनकी बुद्धि लब्धि होती है, IQ होता है वो होता है 35 से 50। कितना होता है भाई? 35 से 50। अब इनके कुछ लक्षण है। ठीक है, दस प्रतिशत बच्चे हैं वो इसी वर्ग में आते हैं। प्रशिक्षण के द्वारा इन्हें दैनिक क्रियाकलाप प्रशिक्षण के द्वारा इन्हें दैनिक क्रियाकलाप सिखा सकते हैं। ठीक है, इनकी भाषा सीमित होती है। ठीक है, सीखने की क्षमता धीरे होती है। इन्हें घरेलू कार्य में लगाया जा सकता है। ये कुछ लक्षण है इनके ना, किसके? अल्प के, अल्प मानसिक मंद। अपन ने जो पहले बात की थी वो की थी अल्प अति अल्प मानसिक मंद पर। अब जो बात कर रहे हैं वो कर रहे हैं अपन अल्प मानसिक मंद पर। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि इन्हें 10% बच्चे हैं वो इसी वर्ग में आते हैं। यानी जितने भी मानसिक मंद होते हैं उनके जो 10% बच्चे हैं वो इसी वर्ग में आते हैं। किसमें? अति अल्प मानसिक मंद, सॉरी अल्प मानसिक मंद, अति अल्प नहीं, अल्प मानसिक मंद। ठीक है, दूसरा है प्रशिक्षण के द्वारा इन्हें दैनिक क्रियाकलाप सिखा सकते हैं। प्रशिक्षण यानी उन्हें सिखाकर, उन्हें कुछ सिखाकर, प्रशिक्षण देकर, शिक्षण देकर है उनको वो दैनिक क्रियाकलाप सिखा सकते हैं। ठीक है, अगला है इनकी भाषा है वो सीमित होती है। यानी इनकी जो भाषा शैली होती है या भाषा होती है वो सीमित होती है, यानी कुछ पूरी भाषा नहीं आती, सीमित कुछ शब्दों का ज्ञान होता है। ठीक है, अगला है वो है सीखने की क्षमता धीरे धीरे
सीखने की क्षमता है वो धीरे होती है, यानी कोई भी चीज़ को सीखते हैं तो उसमें सीखने में समय लगाते हैं, अत्यधिक समय लगाते हैं, है वो जल्दी नहीं सीख पाते हैं। ठीक है, इन्हें घरेलू कार्य में लगाया जा सकता है, और इन्हें जो घरेलू कार्य होते हैं, घर के जो कार्य होते हैं उनमें है वो लगाया जा सकता है। ठीक है, इन्हें दैनिक प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है, यानी जो दैनिक प्रशिक्षण यानी दैनिक कार्य होते हैं उनके प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है, जैसे नहाना धोना, कपड़े पहनना, खाना खाना, फ्रेश होना, है ना। तो उन सब कार्यों के लिए जो ब्रश करना, ये सभी जो कार्य है इनमें इन्हें प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है, इन्हें सिखाना पड़ता है कि ऐसे ऐसे करना चाहिए। ठीक है, और इनमें गामक से संबंध की कमी होती है, यानी दूसरों के साथ है वो संबंध बनाने में, दूसरों के साथ मेल जोल करने में है वो उनमें कमी होती है। ठीक है, तो ये किनके हैं, अल्प मानसिक मंद के हैं। ठीक है, IQ लेवल कितना होता है इनका, 35 से 50 होता है। ठीक है, 35 से 50 होता है। ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बात करते हैं। ले लिया होगा। ये इनके कुछ और कारण है ना, कि वे साधारण व्यावसायिक प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है, यानी इन्हें जो व्यावसायिक साधन होता है, साधारण व्यवसाय है, उसके लिए भी उसे प्रशिक्षण दिया जा सकता है। ठीक है, और अगला है, इन्हें समर्थन युक्त रोजगार में लगाया जा सकता है। समर्थन युक्त माने उसमें है जो मिलजुल कर जो काम करते हैं, जिससे में जो इस रोजगार में लोग मिलजुल कर काम करते हैं, उस रोजगार में लगाया जा सकता है। ठीक है, तो ये 2 और है ना, इनका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बात करते हैं। अब आगे है क्या भाई, गंभीर मानसिक मंद है ना, थोड़ा दिखाई नहीं दे रहा है। गंभीर मानसिक मंद। ठीक है, कौन है भाई, गंभीर मानसिक मंद है ना। इसमें क्या होता है, इनकी जो बुद्धि लब्धि होती है, जो IQ होता है,
ठीक है, वो होता है 20 से 35। कितना होता है? 20 से 35 के बीच में ना। अब इनमें पहला क्या है? इनका सामाजिक विकास है वो कम होता है। ठीक है, ये है वो किसके? गंभीर के। कौन कौन से भाई? पहला है कि 3.5% लोग इसी वर्ग में आते हैं, यानी जितने जो मानसिक मंद होते हैं उनका 3.5% जो लोग होते हैं वो गंभीर मानसिक मंद है वो उससे पीड़ित होते हैं। ठीक है, अगला है इनका सामाजिक विकास भी कम होता है, यानी इनका जो सामाजिक विकास है वो बहुत कम होता है। ठीक है, अगला है इन्हें खतरनाक चीज़ों से बचाना होता है, जैसे आग और जहर, यानी ये इतने भी मतलब परिपूर्ण रूप से तैयार नहीं होते हैं ताकि इन्हें पता चल सके कि ये चीज़ खतरनाक है या नहीं है। ये आग में हाथ डाल लेते हैं, जहर का उपयोग कर सकते हैं, खा सकते हैं उन्हें, तो इन्हें है वो खतरनाक चीज़ों से बचाना होता है। ठीक है, अगला है इनकी मानसिक आयु है वो 4 वर्ष की होती है, मतलब इनकी उम्र कितनी हो जाए परंतु इसका जो दिमागी जो उम्र है उनकी जो मानसिक उम्र है वो कितनी होती है? 4 साल के बच्चे के समान होती है। ठीक है, इनकी भाषा व गामक क्रिया में दिक्कत होती है, इनको है वो भाषा व गामक क्रिया में दिक्कत होती है, यानी भाषा बोलने में, गामक क्रियाओं को करने में इनको समस्याओं का सामना करना पड़ता है। अगला है प्रशिक्षण के द्वारा इन्हें आत्मनिर्भर बना सकते हैं, यानी इन्हें कुछ सिखाकर प्रशिक्षण देकर हम इन्हें आत्मनिर्भर बना सकते हैं। अगला है वो है इन्हें दैनिक कार्यों के लिए भी प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है। दैनिक कार्य मैंने बताया जैसे नहाना, खाना, ब्रश करना, शौच करना इत्यादि कार्यों के लिए भी इन्हें प्रशिक्षण दिया जाता है। क्यों? क्योंकि इन्हें पता ही नहीं होता है कैसे किया जाता है ये सब कार्य। ठीक है, तो ये कुछ गंभीर मानसिक जो व्यक्ति होते हैं उनके होते हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बात करते हैं।
ले लिया। अगला है वो क्या है कि इन्हें नियंत्रित कार्यशाला में लगाया जा सकता है, यानी जो नियंत्रित करती है, जो कार्यशाला होती है जहाँ निरंतर कार्य किया जाता है, उन कार्यशालाओं में इन्हें लगाया जा सकता है। अगला है इन बच्चों को जीवन भर देख रेख की जरूरत होती है, यानी ये जो लोग होते हैं मानसिक मंद, गंभीर मानसिक मंद है ना, इनको जीवन भर देख रेख की जरूरत होती है, इन्हें संभालने वाला चाहिए होता है ना, इनका ध्यान रखने वाला व्यक्ति है वो जीवन भर वो रहना चाहिए। ठीक है, तो ये है वो कुछ 2 पॉइंट और है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बात करते हैं। अब अपन जो आगे बात कर रहे हैं वो कर रहे हैं अति गंभीर मानसिक मंदी। किसकी है भाई? अति गंभीर मानसिक मंद है ना, यदि इनका आईक्यू है वो होता है 20 से नीचे। कितना होता है भाई? 20 से नीचे। ठीक है, अब इसमें
तो ये है वो है अति गंभीर मानसिक मंद। कौन से? अति गंभीर मानसिक मंद। इनका आईक्यू होता है वो होता है 20 से नीचे। कितना होता है भाई? 20 से नीचे, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि ये इनकी जो 1.5% बच्चे हैं वो इसी वर्ग में आते हैं। मतलब पहला है वो उसमें अति अल्प, इसमें कितने आते हैं? 85। फिर 5 आते हैं वो आते हैं अल्प में, तो कितने हो गए? 90। 10 किस में आते हैं? वो अल्प में आते हैं, तो कितने हो गए? 95। फिर 3.5 आते हैं वो आते हैं गंभीर में, ठीक है। तो वो कितने हो गए? 98.5 और 1 पॉइंट इसमें आ गए 1.5, तो कितने हो गए? 100। तो इसमें कितने आते हैं? 1.5% बच्चे हैं वो इसी वर्ग में आते हैं ना। इनकी मानसिक आयु होती है वो 4 वर्ष से भी कम होती है, यानी 4 वर्ष के बच्चे की जितनी मानसिक आयु होती है उससे भी कम आयु इनकी होती है, ठीक है। वे स्वयं अपनी सुरक्षा नहीं कर पाते हैं, मतलब ये खुद की सुरक्षा भी नहीं कर पाते हैं, ठीक है। खुद का भी ध्यान है वो सही तरीके से वो नहीं रख पाते हैं, ठीक है। अगला है वो है इनका जीवन लंबा नहीं होता है, यानी इनके जो जीने की जो अवधि होती है वो लंबी नहीं होती है, कम समय में ये वो वापिस है वो एक्सपायर हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, ठीक है। ये पूर्ण रूप से दूसरों पर निर्भर होते हैं, पूर्ण रूप से मानी हर कार्य के लिए ना दूसरों पर निर्भर होते हैं, ठीक है। अगला है इन्हें जीवन भर देख रेख की आवश्यकता होती है, और इन्हें जीवन भर है वो देख रेख की आवश्यकता होती है, दूसरे व्यक्ति के है वो आवश्यकता होती है, ठीक है। अगला है दैनिक क्रियाकलापों में इनके दूसरों पर निर्भर होते हैं। दैनिक क्रियाकलाप जैसे नहाना, खाना पीना, शौच आदि है वो इन कार्यों के लिए भी है वो दूसरों पर निर्भर होते हैं, ठीक है। और इनका शारीरिक विकास भी पूर्ण रूप से नहीं हो पाता है, और इनका जो शारीरिक विकास है, ठीक है, वो भी नहीं होता है। ये शरीर में भी है वो अजीब तरीके से बनावट होती है, ठीक है। तो ये कुछ अति गंभीर मानसिक मंद के लक्षण है, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिया होगा। अब अगला है वो है शैक्षणिक वर्गीकरण, है ना। अगला कौन सा है? शैक्षणिक वर्गीकरण, है ना। इनमें क्या होता है? पहला होता है वो होता है शैक्षणिक वर्गीकरण में है वो 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के, ठीक है। कौन कौन से? पहला है शिक्षणीय, इनका आईक्यू लेवल होता है वो होता है 50 से 70 के तक, है ना। दूसरा होता है वो होता है प्रशिक्षणीय, है ना, प्रशिक्षणीय, इनमें होता है आईक्यू होता है वो होता है 35 से 50 के मध्य। और तीसरा है वो होता है अमीक्षणीय, ना, इनमें होता है आईक्यू होता है वो 35 से नीचे। तो ये शिक्षण के आधार पर है वो वर्गीकरण है, ठीक है। आपका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अपन है वो इन पर अलग अलग चर्चा करेंगे, ठीक है। ले लिया होगा।
अब अपन जो अब बात कर रहे हैं वो कर रहे हैं शिक्षणीय पर, ठीक है। किस पर कर रहे हैं? शिक्षणीय पर। तो इनमें क्या होता है, IQ है वो 50 से 70 हो जाता है। तो ये है वो है शिक्षणीय। तो अपन को है इसके नाम से ही पता चल रहा है कि शिक्षणीय यानी हम इन्हें शिक्षा है वो दे सकते हैं ना। इनके IQ कितना होता है? 50 से 70, ठीक है। इनमें क्या होता है, इन्हें पढ़ना लिखना व गणितीय कौशल है वो सिखाया जा सकता है, यानी इन्हें पढ़ाई लिखाई है थोड़ी बहुत, या थोड़ी बहुत है वो मैथमेटिक्स है वो सिखाई जा सकती है, ठीक है। अगला है वो है इन्हें 8 से 12 वर्ष के बच्चों का पाठ्यक्रम सिखाया जा सकता है, यानी जब इनका दिमाग इतना होता है कि जितना 8 से 12 वर्ष के बच्चा जितना सीख सकता है उतना है वो दिमाग से सीख सकते हैं, इतना इनका दिमाग है वो एक्टिव होता है, ठीक है। अगला है इन्हें आसानी से व्यावसायिक प्रशिक्षण दिया जा सकता है, यानी व्यावसायिक मतलब अपना खुद का कोई व्यवसाय कर सकते हैं, जैसे लिफाफे बनाने हैं, बैग्स बनाने हैं, या कागज़ के है वो मतलब चित्र कागज़ के है वो खिलौने बनाने हैं, कागज़ की आकृतियाँ बनानी है काट काट के, है ना, तो वो सिखा सकते हैं, ठीक है। अगला है ऐसे बच्चों को पढ़ाई में जो स्कूल में है वो 2-3 साल की देरी से शुरू होती है, यानी जैसे नॉर्मली बच्चा है वो 5 साल की उम्र में जाता है, तो ये 7-8 साल की उम्र में वो स्कूल जाना शुरू कर देता है, ठीक है। तो ये किसके हैं? शिक्षणीय, जो शैक्षणिक वर्गीकरण के आधार पर जो शिक्षणीय मानसिक मंद होते हैं उनके बारे में, ठीक है। स्क्रीनशॉट नीचे फिर आगे बात करते हैं। ले लिया होगा। अब अपन जो बात करेंगे वो करेंगे प्रशिक्षणीय पर, ठीक है। IQ 35 से 50 के मध्य,
ठीक है, तो ये कौन से है भाई, प्रशिक्षणीय। ठीक है, कौन से है, प्रशिक्षणीय। अपन ने जो शिक्षणीय उन्हें बात कर ली, अब है वो प्रशिक्षणीय है ना, उससे बात करेंगे अपन कल। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।